नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय पर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपावली मनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दीपावली का त्योहार अर्थात दीप पर्व। दीपावली के दीप जले तो समझो बच्चों के दिलों में फूल खिले, फुलझड़ियाँ छूटी और पटाखे उड़े। क्यों ना हो ऐसा, ये सब त्योहार का तो हिस्सा है, ये आनंद का स्रोत है। दीप पर्व अर्थात दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। कहते हैं जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने मकानों की सफाई की और दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तो द्वारका की प्रजा ने दीप जलाकर उनको धन्यवाद दिया। एक और परंपरा के अनुसार सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ, तो धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया। जो भी कथा हो, यह बात निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए ही नहीं, बल्कि अंधकार का खात्मा करने का कार्य भी करता है और स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान तेना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। कवि एवं गीतकार गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां बचपन में पढ़ी थी। तब सिर्फ इतना ही समझ पाई थी कि ये पंक्तियां केवल दीपावली जैसे त्योहार के लिए लिखी गई है, पर बाद में इस कविता को पढ़ने पर इसका अर्थ समझ में आया। इस कविता में नीरज जी आगे लिखते हैं, सृजन है अधूरा, सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि है प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। दीपक ज्ञान, सत्य और प्रकाश का प्रतीक है। वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यह भारतीय परंपरा है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने को महत्व देती है। यह परंपरा निजता में नहीं बल्कि सार्वजनिकता में विश्वास रखती है, जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए विचार करती है। यह भारतीय परंपरा ही है जो अंधकार को अज्ञान का प्रतीक मानती है और प्रकाश को ज्ञान और शक्ति का। कहा भी गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, किंतु क्या ऐसा हो रहा है इस भारतीय समाज में? नहीं ना, क्योंकि यह तिमिर अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। अशिक्षा, अज्ञान, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन और स्वार्थ के रूप में। जहां मनुष्यता का बोलबाला होना चाहिए, वहां अमानवीयता अपना पैर पसार रही है। जिस समाज में उपलब्ध संसाधन सबके लिए होने चाहिए, वहां सारा कुछ केवल कुछ लोगों के लिए ही सीमित होकर रह गया है। जहां कर्मशीलता का महत्व कम हो चला है, हम यह भी सोचते हैं कि ईमानदारी तो हो, पर दूसरे ईमानदार बने हमारे लिए। हम ईमानदार नहीं होंगे। स्वच्छता तो रहे, पर हमारे दरवाजे पर, और हम अपने घर का कूड़ा दूसरों के द्वार पर डालकर खुश हो जाते हैं। यह भी मानसिकता बनती जा रही है कि प्रकाश केवल मेरे घर में हो, दूसरों का घर अंधकारमय हो तो कोई बात नहीं। दोस्तों, भारतीय समाज एक वचन में विश्वास नहीं रखता, यह संयुक्तता को महत्व देता है, क्योंकि भारतीय समाज बहुलतावादी है। लेकिन आज का समाज बदलता जा रहा है, परिवार एकल होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं। प्रीति भोज का आयोजन आज भी होता है, लेकिन आज के प्रीति भोज में प्रीति का भाव लुप्त है, दिखावा ज्यादा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या दीपावली की दीप मालिकाएं समाज के इस अंधकार को दूर कर पाएंगी? जी हाँ, प्रश्न तो है और इसका उत्तर भी हमारे पास ही है। हम अपने अंदर की मानवता को खत्म ना होने दें, रिश्तों का बाजारीकरण ना होने दें, क्योंकि अभी भी समाज में कुछ त्रिपुरासुर शेष हैं और शेष है उनके गण भी। वे फिर से नष्ट हों और सत्य का साम्राज्य स्थापित हो, मानवता फिर से सुखी हो, कहीं भी उदासी ना रहे, तभी गीतकार नीरज जी की ये पंक्तियां सार्थक होंगी और सार्थक हो सकेगा तमसो मां ज्योतिर्गमय का भाव।
और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम सभी दीपावली के इस त्यौहार को खुशहाली पूर्वक मनाएं और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। अंत में एक संदेश आप सभी के लिए। इस दीपावली अगर किसी के दुखी दिल में खुशियों का जहां रोशन कर सको तो अवश्य करो। इसी आकांक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। शुभ दीपावली।